Subject to correction, all the person before, all the accused persons whose bail application are listed, as per information of colleague, they are not named in them. They are the employee of the. No, they are not the employee. They are the commission agent. They are like a person to whom they have been made as a witness, and the person who have been, they have been let it go free, Milord. They are the member of the any promotional scheme. जी हुकुम. No, Milord, they are not the member. What they are saying, their allegation is कि इन्होंने भी दूसरों की तरह इन्वेस्ट किया और लोगों से इन्वेस्ट कराया. This is their whole case. आइयो आप हैं, मेरे को थोड़ा ब्रीफ करेंगे केस के बारे में कि इन लोगों का और वैसे ओवरऑल क्या केस है. Overall case है execute और आर्मी करने का दिमागी वेबसाइट में ये रेफरेंस क्रिप्टोकरेंसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंपनी बता उन्होंने 2022 नवंबर से इसको खत्म करेगा. इनका ये क्लेम है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 15-20% मंथली रिटर्न देंगे. इसमें सर डेटा पता है हमने पाया इसका वेबसाइट का ट्रैकिंग चेक किया तो 100% सर इंडिया थी. इसका सर गूगल प्ले स्टोर से डेवलपर्स की डिटेल निकाली तो डेवलपर और रिव्यूइंग के को कांटेक्ट है. तो उसके बेसिस पर सर हमने इसका पूरा डेटाबेस भी डाउनलोड किया है. लिक्विड वेब ओपन फॉर 70 का डेटाबेस जो लोकल इसके बारे में जानकारी थी तो अतुल शर्मा सर इसका भरपूर में लिखा है यहाँ पर लेते हैं वो इसको लेकर आया था. भरपूर में प्रमोट किया. मुकुल is the promotion agent अतुल शर्मा. सर की प्लेयर ये सर के साथ ही भरतपुर में और यहीं के जयपुर और यहीं के जयपुर भरतपुर इलाके में तो मुकुल सर एक लिस्टेनर मुकुल और कुमार सर ये इसके ब्रदर ही मुकुल के ब्रदर पिछले कजिन ब्रदर इनके सर ये इसको प्रमोट भी कर रहे हैं सर. उनके चैट की है डिपॉजिट भी दे रहे हैं लोगों को या पैसे डिपॉजिट करें उनके टैक्स सर हमने ऐड किए हैं. और सर राकेश पांडे अतुल ने करता है इनका क्या भी कैश कलेक्शन का काम राकेश पांडे करता है. जिसका सर हमने जब क्रिप्टो वॉलेट जब वो रिमूव कर रहा है उसमें ही सर लास्ट 2 मंथ्स में अभी अराउंड 5 लाख करीब 5-6 करोड़ के आसपास उसका ट्रांजेक्शन मिला जिससे उसके पास पॉसिबिलिटी इसी एक्सक्यू के लिए सर वो फंड कलेक्शन करता था. अतुल शर्मा को कैश देता था मिलता उमराव सर्विस में है तो यहाँ पर जयपुर में इनके घर पर एक तब हमें बता रहे डेटाबेस का एनालिसिस किया तो 2 टॉप 20 सर्विस के प्रमोटर्स हैं उसमें वो है और उससे तरह हमने घर पर देखिए 30 लाख कैश और इससे साइड से काफी मुश्किल ये रिकवरी सभी लोगों से हुई. सभी लोगों से. हुआ था डेवलपर सर इसमें आपके अग्रवाल सर और संदीप सिंह दुबई है और इसके अंदर जो अभी बाकी और भी की प्रमोटर है रतन शर्मा ईश्वर और इनका भी सर लास्ट टाइम थी और बाकी छोटे से तरीके से दुबई में इनका था. And what is the magnitude of the complete amount? सर डेटाबेस का हमने एनालिसिस किया था तो उसमें इन्होंने जो रिपोर्ट किया वो 345 मिलियन यूएसडी है अराउंड 3000 करोड़ के और इंटरनेट ट्रांजैक्शन की अंदर पैसे तो $40 मिलियन के आसपास बट उसको हमने भी ऐड किया था वो भी अराउंड 2000 करोड़ का यूपीआई किया है तो वो एडिंग कर रहे हैं. Yes, Milord, at least the investigating officer must be fair. He should also apprise the court what they have been investigated. They said that 3,000 crore is there, but they did not mention that 1,200 crores has been returned to the Milord investors. Number 1, Milord. Number 2, Milord, your lordship has put a specific query. Who has returned this amount? Milord, the singer and Ankit Agarwal. Milord, lordship में कह लीजिए. Your lordship has put a specific query that who are the developer of this Milord website. You are representing. Milord, I am representing Mukul. Then what is your role? अब हुकुम एक बार रोल से पहले हुकुम एक बार चीज देखें. लॉर्डशिप हैज पुट अ क्वेरी क्योंकि सारी बात ये है कि हु इज द डेवलपर. अब इसके 5 लाख यूजर है, 5 लाख इन्वेस्टर है, हम भी उनमें से एक इन्वेस्टर है. अब हुकुम इसमें इन्होंने क्या किया? आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा? हमने किया उसके अंदर 8.5 लाख रुपए के करीब.
और लोगों से कितना करवाया? और हुकुम लोगों से कराए करीब 85 लाख रुपए के करीब। और मैं आई विल फेयर मिलोट। अब हुकुम ये कहते हैं कि इन्होंने वेबसाइट से ये स्टार्ट कहां से हुई स्टोरी। अब एक बार सबसे पहले पेज 73 देख ले, इन्वेस्ट जो मैंने चार्जशीट दिया उसका एक बार पेज 73 देखो। ये कहां से स्टार्ट होती है और फिर मैं बताऊंगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का रोल। आपको रोल अपना बताना है इन्वेस्टिगेट। नहीं, इनका भी बताएंगे हुकुम। कारण ये है कि हाउ दे आर पिक एंड चूज, दे आर डूइंग। पेज 74 देखे हुकुम, अंकित अग्रवाल का इंटेरोगेशन नोट, जिसको इन्होंने इंटेरोगेट किया और छोड़ा, जिसको ये कह रहे हैं कि जो डेवलपर है। ये हुकुम, मेरे पिताजी एक रिटायर्ड सरकारी टीचर है, मेरा एक भाई है जिसका नाम अमन अग्रवाल है, वर्तमान में बेंगलोर में IBM NMSC में कार्यरत। पढ़ने की जरूरत, पढ़ने की जरूरत। हुकुम मैं फिर कैसे बताऊंगा केस? आप रिलेवेंट बताइएगा। मैं रेलिवेंट ही बता रहा हूँ। ये केस आप एक मैं अगर 157 केसेस हैं, अगर आप पढ़ोगे एक एक के तो आप हुकुम देखो आपके भाई लोग हुकुम इट इज मिलो। मैं पढ़ना नहीं है, रिलेवेंट बता दीजिए। मैं केस को कैसे बता पाऊंगा? मेरे माय रिक्वेस्ट इज नॉट परमिट। आप फिर तो आर्ग्यू नहीं हो सकता। रिलेवेंट बता दीजिए। फिर तो आर्ग्यू नहीं हो सकता। ठीक है, आफ्टर 2 वीक्स। बट आप मेरे को इजाजत तो देंगे? नो सर, 2 वीक्स अगर आर्ग्यू नहीं हो सकता। नहीं, मैं केस को बता रहा हूँ हुकुम। जो आप केस बताइए, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, पर आप पढ़ोगे वो नोट बस। मैं ये कह रहा हूँ, बयान पढ़ोगे। एक बार पेज 73 देखे हुकुम। मैं ये कह रहा हूँ कि अंकित अग्रवाल इज अ डेवलपर हु हैज बीन इंटेरोगेटेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब मैं वो इसलिए बता रहा था 4 में, इसके अलावा और नहीं पढ़ूंगा। ये रेफर करिए पर पढ़िएगा नहीं। आप रेलेवेंट पढ़ दीजिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। और यू आर नॉट फर्स्ट टाइम अपीयरिंग बिफोर दिस कोर्ट। आई अंडरस्टैंड। मैं रेगुलरली आई एम ऑफ द व्यू दैट ओनली रेलेवेंट पोर्शन। मैं हुकुम ये केस उस नौयत करनी है नहीं, मैं पढ़ता ही नहीं। मेरे को मालूम है हुकुम, आई जस्ट कम टू द रेलेवेंट पोर्शन। ये केस को थोड़ा सा मेरे को बताना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो पिक्चर दी है ना हुकुम, जो पिक्चर दी वो इनकम्प्लीट पिक्चर दी है। और एक पिक्चर जी है हुकुम। चलिए इस केस को मैं 6 तारीख को रखो। हुकुम वो 6 तारीख को पढ़ लें। हाँ, एक बार अगर आप इजाजत दे तो हुकुम मैं थोड़ा सा बता दूं, ताकि नेक्स्ट टाइम पे केस आर्ग्यू हो जाए। अगर आप 5 मिनट के लिए बस, ठीक है, ओनली फॉर 5 मिनट्स। मैं ये कह रहा हूँ पेज 73 के ऊपर अंकित अग्रवाल है, वो डेवलपर है इस पूरी वेबसाइट का। वो है कुलदीप सेंगर के साथ, संदीप सेंगर के साथ। उसको इन्होंने बुलाया, पूरा इंटेरोगेट किया। एक बार वो आपका पेज नंबर, आई एम सॉरी मिलोट, पेज 74 देख ले। 75 पे इसका रेलिवेंट पोर्शन है हुकुम, सेकंड पैरा 2022 के आसपास। बैलेट गोट इट मिलो। पेज 75, 74 से इंटेरोगेशन नोट स्टार्ट होता है, और जो रेलिवेंट पोर्शन आएगा हुकुम वो पेज 75 पर आएगा, सेकंड पैरा, दिसंबर 22 के आसपास। तो हुकुम ये दिसंबर 22 के पास संदीप सेंगर इससे मिला, इसने पूरी वेबसाइट डेवलप करी, सारा गेटवे बताया, सब चीज बताता है ये। यूजर आईडी कितने हैं, उसके कितने पैसे हैं, कैसे विड्रॉल होता है, कैसे सब चीजें। और खुद क्या कहता है कि मैं इसकी मेंटेनेंस का वगैरह सब मैंने बनाई है और मैं इससे पैसे लेता हूं। इसको इंटेरोगेट किया इन्होंने हुकुम, और इसको फिर इन्होंने ये अलाउड टू बी गो। संदीप सेंगर ने बनवाई है, और उसके साथ साथ कितने लोग हैं बस मैं वो नाम बताना चाह रहा हूं हुकुम। ये देख ले हुकुम, इस वेबसाइट के इन्वेस्टमेंट, विदेशी मुद्रा का हेरफेर, संदीप सेंगर, उनकी टीम, जिसमें रजत शर्मा, रमन, विजय, ईश्वर, सुरेंद्र, रामानंद व अन्य लोग हैं। ये पूरा खुद कहता है सारा इसने बनाया है, और इसका इंटेरोगेशन नोट बना के छोड़ा। अब हुकुम एक तो बात आई ये, दूसरा मेरा इंटेरोगेशन नोट जो है हुकुम मुकुल का, वो देख ले हुकुम। ये सब ये बताइए कि जो जिसने इसको डेवलप कराया है, दैट इज अंकित अग्रवाल। डेवलपर इज नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट एज पर योर स्टेटमेंट, एज पर योर इन्वेस्टिगेशन। अभी तक जो वेबसाइट की खबरें की टाइम को पता है जो मेरा भी डाउनलोड किया होती है कॉपी तक अभी नहीं दिखाई। ये बेनिफिट आपने नहीं दिया, परंतु व्हाट फाइनेंशियल बेनिफिट ये दिया, उसके अकाउंट में कितना पैसा है अंकित अग्रवाल के? The maintenance charges there are who is using this website? वो उसमें वही संदीप सेंगर,
के 2 दिन फर्दर जो है संदीप सिंह का तो ये संदीप सिंह ने तो डिजाइन किया है इसको। नहीं, डिजाइन अंकित अग्रवाल ने किया संदीप सेंगर के लिए। अच्छा, डिजाइन अंकित अग्रवाल अंकित अग्रवाल ने डेवलप करके उसको डेवलपर है उसने, और हुकुम ही नोज एवरीथिंग। ये ही इज वन ऑफ द मेन कॉन्स्पिरेटर, ही इज द वन मेन कॉन्स्पिरेटर। वो जानता है गेटवे कैसे बनाए, कब का बनाया, दुबई गए, सारे एवरीथिंग इज देयर उसके इंटरोगेशन नोट में। अंकित अग्रवाल was totally technical person who developed all the things. इनका कहना ये है, इनका कहना मैं तो बताऊंगा गोविंद। अब हुकुम मेरा इंटरोगेशन नोट देख ले एक बार, पेज 63 पर। इसका नेक्स्ट रेलिवेंट पैरा है कि 85,000 रुपए मैंने अब तक इन्वेस्ट किए, मैंने 20-25 लोगों को जोड़ दिया, और मुझे इसमें जो कमीशन मिला था, और कमीशन मेरे भाई के थ्रू मिला था। अब हुकुम इनका कहना यह है कि नंबर ऑफ पीपल हैव बीन चीटेड बाय दिस स्कीम। नोट एक सिंगल इन्होंने हुकुम विक्टिम का स्टेटमेंट लिया। ये पूरी जो चार्जशीट है हुकुम, इसके अंदर 180 के 2 स्टेटमेंट है। 180 का स्टेटमेंट है एक तो इंफॉर्मेंट के जो पुलिस ऑफिसर है गौतम सिंह, और दूसरा है एक तुलाराम, दूसरा है उसके अंदर तुलाराम। तो उसके तुलाराम का एक बार बयान देख ले, बस मैं इसके आगे नहीं बताऊंगा, फिर 3 लीगल पॉइंट बताऊंगा, 6 तारीख को रख देना। तुलाराम का एक बार बयान देख ले। तुलाराम खुद क्या कहता है, जैसे मैंने इन्वेस्ट किया है वैसे ही तुलाराम ने किया, उसका बयान देख ले। उसका बयान है पेज नंबर 48 पर। कुल 85,000 रुपीज इन्वेस्ट। हाँ जी हुकुम। एंड अगेंस्ट द 85,000 उसको 20 लाख रुपए कमीशन मिला लोगों को जोड़कर। हाँ, एक बार तुलाराम के बयान देख लो, पेज नंबर 48। ये 2 स्टेटमेंट है इस पूरी चार्जशीट में। देयर इज नो अदर विक्टिम एट ऑल, और ये तुलाराम दूसरी एफआईआर में मुलजिम है इन्हीं बयानों के आधार पर। ये बस हुकुम 4 लाइन बताऊंगा। मैंने रजत शर्मा ईश्वर सो फेसबुक पर मिलकर वीडियो पोस्टर देके जिससे प्रभावित होकर एक्सपीओ में पैसा लगाया, लोगों को भी जोड़ा, नीचे क्लाइंट जोड़ने के 5% कमीशन मिलता था। मैंने अपने परिवार से पत्नी, नवीन, भांजा, सो एंड सो सबको जोड़ा है। जैसे मैंने सबको जोड़ा ऐसे इसने सबको जोड़ा। अब हुकुम इसमें बात करते हैं कि अंकित अग्रवाल का क्या है। अब हुकुम इन्होंने हमारे को इसके अंदर, मेरा वन लीगल आर्गुमेंट है, देयर इज नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 35 ऑफ BNS के लोग। इन्होंने 14 तारीख, ये हुकुम 12 तारीख की एफआईआर है, 13 तारीख को इन्होंने मेरे से यहां से डिटेन किया जयपुर से, हमारे पास एविडेंस है उस बात पे। 14 तारीख को इन्होंने हमारे को अरेस्ट दिखाया। 14 तारीख को ही इन्होंने हमारे को BNS 35 का जो अर्लियर मिलोट 41A का नोटिस है, बिकॉज ऑल द ऑफेंसेस आर पनिशेबल लेस देन 7 ईयर, सो मिलोट द 41 नोटिस ए इज मैंडेटरी। अब 41A का नोटिस देख ले हुकुम। नेक्स्ट वीक क्या करोगे? सारी बात है नहीं हुकुम, मैं ये लीगल इश्यू पे तैयार होकर आ जाएंगे। मैं तो बता रहा हूँ 3 देख तो 41A की नॉन कंप्लायंस है, दूसरा हुकुम इसके अंदर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं दिए उसके अंदर भी, और तीसरा इसके अंदर हुकुम दे हैव मिलोट इट इज ए मिलोट स्पेशल एक्ट एंड देयर इज अ स्पेशल provisions, then मिलोट द प्रोसीजर गिवन इन द स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल, एंड मिलोट they have produced me before the learned magistrate मिलोट, and मिलोट the learned magistrate was not having authority। हुकुम हुआ क्या, इनको इन्होंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दिया, उन्होंने 3 रिमांड की तारीख भी दे दी, एक तो पीसी रिमांड दे दिया, 2 जेसी रिमांड की तारीख दे दी। When they came to know that it is a designated court is there which is a court of session, so then milord they without any committal proceedings produce me before the session judge, and milord the session judge has milord then charge sheet has been submitted before the learned designated court, so my remand is illegal, and milord your lordship is well aware about milord this issue was argued। इसमें हुकुम जजमेंट जो है वो है प्रदीप वाला और एक हुकुम रतिराम वाला। वो ये कहते हैं कि कन्विक्शन कैन नॉट बी सेट असाइड ओनली ऑन द ग्राउंड दैट व्हेन द रिमांड वाज नॉट ऑथराइज्ड, बट व्हेन वी रेज्ड वो हुकुम मौली सिंह का जजमेंट है दैट हैज बीन ओवररूल्ड मिलोड। लेकिन व्हेन वी रेज दिस इशू बिफोर एट इनिशियल स्टेज, देन कोर्ट हैज टू एडजुडिकेट द ओनली अथॉरिटी व्हिच आई फाउंड इज सब्जेक्ट टू करेक्शन बाय द मिलोड पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर रिमांड इलीगल है एंड वी रेज दिस इशू एट इनिशियल स्टेज, then milord the court has to consider then my arrest is illegal and my further detention is illegal। इसके ऊपर एक ही जजमेंट है 1969 का मधुली में, और मधुली में ये कहता है कि subsequent authorization does not cure that illegal। तो 3 मेरे ये लीगल इशू है।
एक तो 41 का नॉन कंप्लायंस है. What is the meaning of initial stage? Initial stage, my lord. Now, as soon as, my lord, we file the bail application here, we are raising this issue. Initial stage does not mean. With the bail application you are filing here, it is the initial stage. Yes, it is an initial stage, and Supreme Court has said the bail court has to decide. My lord, the Supreme Court has said, in Arnesh Kumar said, 41 का भी bail court को has to देखना है हुकुम. Ground of arrest को भी bail court को देखना है हुकुम. And, my lord, if remand, my lord, because, my lord, the remand is, my lord, the remand is a stage where first time a citizen who has been arrested or detained by the police brought before the magistrate. It is a court where, my lord, first time there is a, my lord, the interrogation, and there is a, my lord, जो कन्वर्सेशन है एक एक्यूज के और एक कोर्ट के बीच में, वो रिमांड कोर्ट है. तो रिमांड कोर्ट के अंदर अगर रिमांड इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट डे आउट सेड कि once remand is illegal and subsequent legality does not cure. Pankaj Bansal is there, Vivan judgment is there, my lord, Pankaj Fukusia is there. So 3 judgment is there, Madhulime is there, Madhulime since 1969 is there. So these are 3 legal issue. 14 तारीख को हुकुम, ये 12 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है, 13 तारीख को ये मेरे को उठाते हैं. अब अंकित अग्रवाल का दिन इंटेरोगेशन करके छोड़ा है हुकुम. 14 तारीख को मेरे को उठाते हैं ये, और 14 तारीख को ही नोटिस देते हैं. उस नोटिस के अंदर हुकुम देयर इज एन एसओपी. चलिए ठीक है, इसमें नेक्स्ट टाइम पे बट हुकुम ये मैं मेरे रिटर्न सबमिशन है, मैं दे देता हूं. प्लीज सप्लाई मे चार्ट शोइंग द रूल ऑफ द ईच अक्यूज्ड, डेट ऑफ अरेस्ट, सेक्शन 41A compliance, ground of arrest compliance, plus amount the particular person. मैं बना दूंगा हुकुम, ये भी बना देंगे, मैं भी बना दूंगा. The amount particular accused has been arrested and the commission of how much he has received commission. हुकुम का आप इजाजत दे तो मैंने पूरे ये रिटर्न सबमिशन बना रखे विद जजमेंट्स. आप इजाजत दे तो मैं दे दूं, और इनको भी दे देंगे हुकुम, एक कॉपी इनको भी दे देंगे. मेरे को आप नहीं कर सकते. 7 तारीख मैं एक पूरा सेट बना के दे देता हूं जिसके अंदर सारे लीगल इश्यूज है. प्लीज आपको भी दीजिएगा. और एक वो चार्ट आज, वो तो आज नहीं बना के लाया रोल का, वो भी बना के हुकुम दे दूंगा. ठीक है. Yes. Bueno. Yeah.